उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात करीब है और सभी सियासी पार्टियां इसकी तैयारियों में लगी हुई हैं। नौजवानों के क्या मुद्दे हैं और मौजूदा हुकूमत ने क्या उपलब्धियां की हैं, क्या काम किए हैं और आने वाली हुकूमत से क्या ये लोग उम्मीद रख रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तलबा हैं, स्टूडेंट हैं यहाँ पर, और उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हुकूमत के कामकाज से खुश हैं या इसके कामकाज से नाराज़ हैं, दूसरे बदलाव चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका और किस जी सौम्य श्वेतांशु हूँ और एबीवीपी का कार्यकर्ता हूँ। मौजूदा हुकूमत के कामकाज से खुश हैं आप और क्या उपलब्धियां हैं? बिल्कुल, चाहे वो फिर वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों ही ने अपने मूलभूत सुविधाओं में क्रांति लाने का काम किया। फिर वो चाहे हेल्थ सेक्टर हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मैं बात करूं अगर रेलवेज़ की, फ्रेट के कॉरिडोर की, या फिर मैं बात करूं हाईवेज़ के नेटवर्क्स की, हाईवे के नेटवर्क्स की, या फिर किसानों की बात करूं जिनको 6,000 रुपये हर साल मिल रहे हैं, या फिर मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण की, तो शायद उज्ज्वला योजना 8 करोड़ घरों में गैस पहुंच जाना, 2 करोड़ लोगों को घर मिल जाना, या फिर टॉयलेट पहुंच जाना, ये एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है जिसको मुझे लगता है अपने एक्नॉलेज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के समय में। हाँ, इन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई हैं। क्या इसका आपके पास जवाब है? सर, इससे हास्यास्पद कुछ नहीं है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा फेल्ड पेमेंट्स उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ये महिला सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा के यूपी नंबर 1 का नारा देती है भारतीय जनता पार्टी, सही देती है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो मुद्दे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध में एनसीआरबी का डेटा 2020 का, उसमें ये टॉप पर है। SC/ST के खिलाफ क्राइम में ये टॉप पर है। फिरोजाबाद में एक माँ इतनी बेबस, इतनी लाचार हो जाती है कि वो अपनी बच्ची को दफना देती है 6 साल की, उसको गांव वाले निकाल के लाते हैं। अभी आपने बोला था आप अपनी सुनने की क्षमता बढ़ाइए। सर, ये कैसे दौर सामने आने लगे हैं कि ये 2014 तक गाते थे कि अच्छे दिन आ रहे हैं, अब ये गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमारने लगे हैं। सर, ये इनको मुशायरे लग रहे होंगे। हमने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था, बशीर बद्र साहब की शायरियाँ मोदी साहब बोलते हैं पार्लियामेंट से, तो सारे बीजेपी के MPs टेबल टैप करते हैं, तब ये उनको शायरियाँ नहीं लगती हैं। सदन है, ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है। मुद्दों पर सुनिए, हम आपको मुद्दों ही तो बता रहे। किसान सम्मान निधि के सबसे ज़्यादा टॉप फेल्ड पेमेंट्स में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सर, लखनऊ का फेज़ 2 का मेट्रो का फेज़ 2 शुरू हो चुका होता अब तक, अगर जिस तरह से कार्यकारिणी चल रही थी। इन्होंने फेज़ 2 तो लाना दूर की बात, जो कानपुर का कॉरिडोर था वो इन्होंने छोटा कर दिया। कानपुर मेट्रो का कॉरिडोर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इतना बड़ा एक्सप्रेसवे है सर, वहाँ आप अपनी गाड़ी से अगर जाइएगा तो पेट्रोल की टंकी फुल करा के जाइएगा, क्योंकि रास्ते में एक भी पेट्रोल नहीं है, खाने की कोई सुविधा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने तरक्की के, विकास के जो दावे किए, क्या आप लोगों के मैटर करते हैं? हाँ जी सर, अभी उन्होंने जैसा कि कहा कि जितने भी मतलब उनकी योजना थे सब टॉप पे हैं। उज्ज्वल योजना की बात की, मैं 22 गाँव, मेरा ग्राम पंचायत 22 गाँव का है। 22 गांव में जो पहली बार पाया था उज्ज्वल योजना का लाभ, जितने गरीब थे दोबारा वो भरा नहीं पाए। और इन्होंने नौकरी की बात की, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा 22 गांव के ग्राम पंचायत है। 22 गांव के ग्राम पंचायत है। पूरे 22 गांव में पिछले 4.5 सालों में हमने किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाते हुए नहीं देखा। क्या कहेंगे आप? इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात करी, ठीक है। जो सिलेंडर 300-400 का था, आज उसकी कीमत 975 रुपये है। बात ये कहते हैं सब्सिडी की, भाई हमारे खुद के वहाँ सिलेंडर आता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि सब्सिडी आई कब है, ठीक है। लखनऊ जी नहीं, हम शुरू से बात कर रहे हैं, कितनी सब्सिडी आ रही है? कोई सब्सिडी नहीं आ रही है, ठीक है। जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भरवाए, वो सिलेंडर आज भी अलमारी पर रखे हुए हैं, क्योंकि आप किसी भी परिवार की इतनी इनकम नहीं है कि वो दोबारा से सिलेंडर को भरवा सके, ठीक है। मैंने माना कि एक बार महिला सुरक्षा पे आप किस तरीके से, चूँकि योगी महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति जिस तरीके से चल रही है, उन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देख रही हैं? सर, अगर मेरा नाम लावण्या रावत है। अगर मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण की, तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता। ये जो चीज़ें लाते हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड और जो कुछ भी, उन सबका कोई फ़ायदा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आता है। मैं बात करती हूँ बेसिक नीड्स की, जो एक यूथ की आवाज़ है, मैं बेसिक नीड्स की बात करती हूँ। ये कहते हैं कि इन्होंने देखा कि कोविड में बच्चों को फ़ोन की, लैपटॉप्स की बहुत ज़रूरत है, तो इन्होंने वितरण किया। रिजल्ट किस तरीके से नहीं दिखता है? क्या रोड पे जो लड़कियाँ
चलती थी वो सेफ नहीं है? नहीं सेफ है, एग्जैक्टली नहीं सेफ है, नहीं सेफ है। अगर सेफ होती, एक मिनट बोलने दीजिए जी। हमारा रिजल्ट यहाँ पर है कि हुई है मेरी, मैं ये कह रही थी कि बेसिक नीड्स की अगर बात करें, इन्होंने बोला कि लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरण किया गया क्योंकि इन्हें लगा जरूरत है। एक बात बताइए, सारे मोबाइल जो प्लान्स है, इंटरनेट प्लान्स, वो सब 2-2, 3-3 रुपए बढ़ गए। अगर इतना अगर आपने हमें फोन दे दिया है, आपने हमें फोन दे दिया, हम पढ़ेंगे कैसे जब इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है? अरे आप हमें फ्री वाईफाई दीजिए, बोलने दीजिए, आप हमें फ्री वाईफाई दीजिए, आप हमें फ्री वाईफाई दीजिए, तब तो हम फोन चलाएंगे। अरे फोन तो हमारे पास है, फोन हमारे पास है, आप हमें फ्री वाईफाई दीजिए। पेट्रोल, एक मिनट, सर इनकी तरफ कैमरा, सर इन्होंने कहा, ये भास्कर कुमार गिरी है, इन्होंने कहा BSNL, भास्कर कुमार गिरी जी आप इधर आइए, आपके फोन में कौन सा सिम पड़ा है? एयरटेल। BSNL में कितने नेटवर्क आते हैं? BSNL अंदर सामर्थ्य है, जिसके अंदर नहीं है वो क्या करेगा? आपके अंदर सामर्थ्य है, जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं वो क्या करेगा? ये सर इनकी मैं बता रहा हूँ सर। अरे रुको एक मिनट सर सुन लीजिए। कोरोना काल में जो योगी ने काम किया, बहुत सारे सवाल उठे। लखनऊ के जो यहाँ पर चिताएं जलाई जा रही थी, वहाँ पे नगर निगम ने टीन लगा दिया कि वो दिखे ना। बहुत सवाल हुए। आप ये बताइए, क्या ये उचित चीज़ है कि कहीं पर अंतिम संस्कार हो रहे हैं, और अगर महामारी के समय में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो महामारी अचानक आई हुई थी, उस समय पर अगर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ज़्यादा मौतें हो रही थी, उसको सार्वजनिक रूप से देखा जाए, उसका शो ऑफ किया जाए, उसकी प्रदर्शनी लगाई जाए? क्या ये होना चाहिए इस देश में? क्या ये हमारी संस्कृति रही है? दूसरी बात, इन्होंने टीन इसलिए लगाई थी क्योंकि जो लाशों की लाइन लगी थी जलाने के लिए, क्योंकि जो सरकार का फेलियर था कोरोना काल में कि लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, उसको छुपाने के लिए, लाइन को छुपाने के लिए इन्होंने लगाई थी। इनके पास घाट कम पड़ गए थे लाशों को जलाने के लिए। सर लाशें हम बता रहे हैं ना, लाशों को जलाने के लिए भी आपकी सरकार वेटिंग लिस्ट दे रही थी, लिस्ट में नाम आ रहा था, एक के ऊपर एक लाशें जला रही थी। इस प्रकार से आप हिंदू तो संस्कृति को बचाएंगे? ये लाशों की बात कर रहे हैं, ये कोरोना की बात कर रहे हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो कोरोना वर्कर थे, वो कोरोना वॉरियर थे। अब ये सुनेंगे नहीं, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मेरे पापा कोरोना वॉरियर थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, ठीक है। जिस लेवल का प्रेशर गवर्नमेंट तो छोड़िए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सहा है ना, महामारी को आप सरकार की जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते। और पॉल्यूशन के हिसाब से 60 साल तो आपके कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं हॉस्पिटल्स बना पाई? क्यों नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाई? बनाते आपने एम्स खोल दिए, एम्स आपने इतने खोले, कोई चल रहा है? सर इन्होंने कांग्रेस की बात की है तो हम इनको बताना चाहते हैं, भाई यार, एक तो सर इनको हम क्या बताएं, इनमें इतने बोलिए सर, इन्होंने हॉस्पिटल्स की बात करी। अभी जब योगी जी को कोविड हुआ था तो उनका बेड एम्स में बुक हुआ था, PGI में हुआ था, उनका PGI में हुआ था। वो PGI कांग्रेस निर्मित है, उसको पहले संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज कहते हैं। सर आंकड़ा आप बता दीजिए, सर कितने एम्स बनाए, आंकड़ा दिखाइए सर। दूसरा सर आंकड़ा पूछिए सर, हम आके बीच में बोले, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आपके पास आप एक मिनट सर, जब व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता है तो उसके अंदर बेचैनी बहुत होती है, इनकी बेचैनी झलक रही है। टू द पॉइंट बोलिए। तो वही ये कह रहे हैं कि जो महामारी आई थी वो उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं। जिन संस्थाओं का ये निजीकरण कर रहे हैं वो सब कांग्रेस की बनाई हुई, जो बीमारी आई थी उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है। लेकिन सरकार की ये तो जिम्मेदारी है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं का गठन करे। CHCs, PHCs में कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में सर एक डॉक्टर नहीं होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों से हमने बातचीत किया और ये जानने की कोशिश किया कि जो इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में असेंबली के, उसमें ख़ास तौर से युवाओं के, स्टूडेंट के, छात्र छात्राओं के क्या मुद्दे होंगे और क्या सोच कर ये वोट करेंगे। तो देखते रहिए ETV भारत, और हम और लोगों से बात करेंगे और इसी मुद्दे पर जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो चुनाव है वो किस मूड में है और किस मुद्दे पर होने वाला है। ETV भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।